वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती 6 क्लास 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन की बुक है बच्चों 2024 एंड 25। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 16 जल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। जल अनुपयोगी है किस चीज में? कार में ईंधन के रूप में, ताकि भाप बनाने में, रसायन घोलने में, मशीनों की साफ सफाई में उपयोगी है। भार के अनुसार मनुष्य के शरीर में जल की प्रतिशतता कितनी है? 70%। खारा पानी मुख्य स्रोत है कौन? समुद्र। अशुद्ध जल में तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने में क्या सहायक है? तो ऑप्शन थर्ड, फिटकरी डाल देंगे तो तलछटीकरण जल्दी होगा। जल के शोधन में क्या सहायक नहीं है? तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सहायक नहीं है, जबकि चारकोल, ब्लीचिंग पाउडर और ओजोन से हम जल का शोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक है, तो कौन? क्लोरीन। डैश जल साबुन के साथ कम झाग देता है, कौन? कठोर जल। नदियों के किनारे लगे वृक्षों के फल एवं बीजों का जल प्रवाह द्वारा होता है, क्या होता है बच्चों? प्रकीर्णन होता है। समुद्र जल में डैश प्रतिशत नमक है, कितने प्रतिशत नमक है? 2.6% नमक है। पेड़ पौधों में उनके भार के अनुसार डैश प्रतिशत जल उपस्थित रहता है, कितने प्रतिशत बच्चों? 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही पे सही तथा गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए। जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन जल के माध्यम से ग्रहण करते हैं, सही है। नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन की क्रिया को रोका जाता है, गलत है। जल जीवधारियों का मूलभूत घटक है, बिल्कुल सही। शुद्ध जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये गलत है, उल्टा लिखा हुआ है बच्चों। क्वथनांक जो है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, बिल्कुल सही है। इसका भी एक्सपेरिमेंट हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। जल वाष्प, जल वाष्प का संबंध किससे है? संघनन से। नेक्स्ट है, पीने योग्य जल, तो ये कहां से मिलेगा हमें? नलकूप से। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। कठोर जल उद्योगों के लिए अनुपयोगी है। जल से दुर्गंध दूर करने में कौन सहायक होता है? चारकोल या लकड़ी का कोयला। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। समुद्र, कुआं, हैंडपंप या नलकूप। तो समुद्र में खारा जल पाया जाता है, बाकी सब मीठे जल हैं। क्लोरीन, पोटेशियम मैग्नेट, ओजोन या नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है बच्चों वो जल शोधक नहीं है, जबकि बाकी सभी जल शोधक हैं। मृदु जल, कठोर जल, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें बच्चों मृदु जल अलग हो जाएगा, क्योंकि जल की जो कठोरता है वो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है। नेक्स्ट, तलछटीकरण, छानना और क्लोरीनीकरण और बर्फ। यहाँ पर बर्फ अलग हो जाएगा, बाकी सब जल को साफ करने की विधियां हैं। पीने योग्य जल रंगहीन, गंधहीन और विद्युत का कुचालक। तो यहाँ पे बच्चों जो है पीने योग्य जल अलग हो जाएगा, बाकी रंगहीन, गंधहीन और विद्युत का कुचालक जो है ये जल के गुण हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो वाष्पन कहलाता है। पौधों की जैविक क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है? तो जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट कह रहा है, किस ताप पर जल ठोस में परिवर्तित होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जल से क्या प्राप्त होता है? तो जल वाष्प प्राप्त होती है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले पदार्थ का नाम बताइए, तो वो है जल। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्ग में दाएं से बाएं और इसको जो है आप भरिए। जल के मुख्य स्रोत हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में भर सकते हैं नदी, तो देखिए यहाँ पे हमने भर दिया नदी। इसके अलावा आप और भी भर सकते हैं। पीने योग्य जल का स्रोत है तो नल, तो यहाँ पर हमने भर दिया है, देखिए आप नल, यहाँ पे मिल गया हमें नल। नेक्स्ट है, किसका जल प्रवाह द्वारा प्रकीर्णन होता है? तो बीजों का होता है, तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे, तो ये देखिए ये है बीजों, ठीक है, हमने भर दिए बीजों को, यहाँ पे हमने कलर कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जल की एक अवस्था है, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ गया हमें बर्फ। नेक्स्ट कह रहा है, जल किन का मूल घटक है? तो जीवधारियों का मूल घटक है, तो हम इसको ढूंढेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा जीवधारियों, हम यहाँ पे भर देंगे इस तरह से जीवधारियों, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल के स्वाद में भिन्नता किसके कारण होती है? तो लवण के कारण होती है, तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे, तो देखिए ये मिल गया हमें लवण, हमने यहाँ पे भर दिया। फिर नेक्स्ट कह रहा है, नाव की सहायता से सामान एवं मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? परिवहन।
तो चलिए ढूंढ लेते हैं परिवहन। देखिए यहाँ पर हमारा जो है दिया हुआ है परिवहन। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है लास्ट, जल शरीर में क्या नियंत्रित करता है, तो ताप को नियंत्रित करता है। और देखिए यहाँ पर हमने भर लिया है ये ताप, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेंगे इसको ताप। इस तरह से बच्चों ये हमारी सारणी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।